आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश को सबसे ज्यादा अगर किसी से उम्मीद है तो वो है आप। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम आपके द्वार से या आपके दरवाजे से खाली नहीं जाएंगे। हमने हर दरवाजा खटखटा के देख लिया, लेकिन हमारी आवाज को सुना नहीं, दबाया जा रहा है। इस देश के होनहार भविष्य, होनहार नोबल प्रोफेशन डॉक्टर से रिलेटेड ये बात है। अगर सोसाइटी को डॉक्टर ही फ्रॉड मिलेंगे तो आप बताइए इस सोसाइटी की क्या हालत होगी। तो हम आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि आप इस बात पर कुछ एक्शन लेंगे। शायद आप तक ये बात पहुंच भी गई होगी कि क्या चल रहा है एनटीए द्वारा। सर, मैं एक तिनके के समान हूं, मुझे नहीं पता मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन मुझे कभी पीछे मुड़ के देखूं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने आप तक, जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, उस तक हमने बात पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। बस मैं इस सेटिस्फेक्शन के साथ जीना चाहता हूं कि नहीं, मैंने प्रयास तो किया था। इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे नहीं पता। मैं उम्मीद करता हूं 99% पॉजिटिव नतीजा निकलेगा और आप तक मेरे बच्चे ये बात पहुंचा देंगे। मैं इस सोसाइटी में सर, मैं एक तिनके के समान हूं, लेकिन जब मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि जंगल में आग लगी थी भीषण, और चिड़िया समंदर में से पानी का दाना, एक पानी की बूंद ला ला के उस आग पर गिरा रही थी और सारे जानवर उस पर हंस रहे थे। हाथी दादा ने पूछा, चिड़िया तू ये क्या कर रही है, क्या तू इस एक एक बूंद से आग बुझा देगी? तो चिड़िया का हाथी को बहुत प्यारा जवाब था। आप सुनिए, बहुत प्यारा जवाब था कि हाथी दादा जिस दिन इस अग्निकांड का इतिहास लिखा जाएगा, हाथी दादा जिस दिन इस अग्निकांड का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, मेरा नाम आग बुझाने वाले में आएगा। वो हाथी और वो इसकी बात से इतने प्रभावित हुए कि सब अपनी सूंड पर पानी लाकर डालने लगे और फाइनली वो आग बुझ गई। तो बस मेरा ये प्रयास है कि मैं इस लगी हुई आंख को बुझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप तक मेरी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरा यह प्रयास सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सफल होगा और बच्चों को भविष्य में, मेरे बच्चों के भविष्य को एक उजाला मिलेगा, न्याय मिलेगा। पर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहता हूं ताकि आप भी इस दर्द को महसूस कर पाए, आप भी इस दर्द को महसूस कर पाए। मैं लोकसभा इलेक्शन से हमारे नीट के एग्जाम को कंपेयर करके आपको बताना चाहता हूं। सर, आपका होता है लोकसभा इलेक्शन, हमारा होता है नीट एग्जाम। सर, आपका होता है लोकसभा इलेक्शन, हमारी सोसाइटी के में डॉक्टर बनाने के लिए होता है नीट एग्जाम। सर, आपके पार्टी कैंडिडेट्स होते हैं जो एमएलए के लिए, सॉरी एमपी के लिए, एमपी सीट्स के लिए चुनाव लड़ते हैं इस लोकसभा इलेक्शन में। हमारे प्यारे नीट एस्पिरेंट्स होते हैं जिनकी तादाद 25 लाख तक होती है। सर, आपके कैंडिडेट्स को तो सिर्फ 2 से 3 महीने की कैंपेनिंग करनी पड़ती है, वो भी 5 सालों में। ज्यादा से ज्यादा 4 महीने मेहनत करनी पड़ती है 5 सालों में। टिकट मिलने से इलेक्शन होने तक सिर्फ 3-4 महीने मुश्किल से मेहनत, 3-4 भी ज्यादा बता रहा हूं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है इन एवरी 5 ईयर। पर मेरे बच्चे को दिन रात पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। सर, हमारे बच्चों को फुल ईयर हार्डवर्क करना पड़ता है, वो भी 18-18 घंटे। तब जाके कहीं वो अपने आप को ये समझा पाते कि बेटा तेरा इस बार तो सिलेक्शन हो जाएगा। तब जाके कहीं उन्हें उम्मीद जगती कि उनका सिलेक्शन होगा। सर, इतना टफ कंपटीशन है। सर, आपके एमपीज कैंडिडेट के जो उम्मीदवार होते हैं वो तो फाइनेंशियली ऑलरेडी साउंड होते हैं, उनमें से मैक्सिमम फाइनेंशियली साउंड होते हैं, उनके हार से उनको उतना फर्क नहीं पड़ता। सर, हमारे बच्चों के माँ बाप जमीन जायदाद बेचकर पढ़ाते हैं, माएं अपने गहने बेचकर पढ़ाती है। सर, हमारे बच्चों की कंडीशन उतनी, मैक्सिमम बच्चों की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती। सर, आप तो समझते हो, सर आप भी जीरो से खड़े हुए इंसान हो। मोदी जी, आप भी जीरो से खड़े हुए इंसान हो। रेस्पेक्टेड आदरणीय मोदी जी, आप भी जीरो से खड़े हुए इंसान हो। आपको पता है कितनी मेहनत से आपने अपना मुकाम बनाया है। मेरे उन बच्चों को सर हम क्या जवाब दें जिन्होंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद उनका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला था, लेकिन सिर्फ स्कैम, कुछ लोगों के पेपर। सर, सबूत है, पटना में एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें पेपर आउट करने वालों ने भी एक्सेप्ट करा और जिन्होंने पेपर 40-40, 50-50 लाख में खरीदे उन्होंने भी एक्सेप्ट करा। सर, अब किस बात की देर है? अब हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए? तो सर, हम उन बच्चों को क्या जवाब दें जिन्होंने 610-20 नंबर लाके अपनी सीट कंफर्म कर ली थी, उसके बावजूद उनको परेशान होना पड़ रहा है? सर, क्या मुंह दिखाएं हम उनको? किस एनर्जी से पढ़ाएं? हमारे पास पढ़ाने की क्या वजह बची, बताओ आप? तो सर, आप इस पर प्लीज एक्शन लें। सर, आपकी एजेंसी है इलेक्शन कमीशन, आपकी एजेंसी है इलेक्शन कमीशन जो आपका इलेक्शन करवाती है। सर, हमारी एजेंसी है एनटीए।
सर लोगों ने बहुत क्वेश्चन मार्क उठाए। मैंने कई ऐसे वीडियो देखे जिसमें यह कहा गया कि ईवीएम हैक हो जाती है, इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता से इलेक्शन नहीं करवाता, लेकिन सैल्यूट है इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने बड़ी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ इलेक्शन करवाए। और सर वो सीट जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वहां पर हमारी पार्टी हार सकती थी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, अयोध्या जैसी सीट हम हार गए, लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष रिजल्ट आया। इस बात को सैल्यूट है कि निष्पक्ष रिजल्ट आया, हमने एक्सेप्ट करा कि वास्तव में वो सीट गई। आपकी पार्टी ने ये एक्सेप्ट करा सर, लेकिन हमारे एनटीए ने तो सर किसी चीज में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी सर, जीरो रेस्पॉन्स मिला। हमारी एजेंसी से हमें जीरो रेस्पॉन्स मिल रहा है सर, कोई दरवाजा नहीं खुल रहा जब हम खटखटा रहे हैं, तो वो किसी चीज का कोई क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। जिस एग्जाम में 718-19 मार्क्स पॉसिबल ही नहीं है, उसमें वो मार्क्स दे दिए। एक बच्ची जिसके 715 टोटल हो रहे हैं, यूपी की एक बच्ची आयुषी पटेल है शायद सर, उसके 715 टोटल हो रहे हैं, उसको बता दिया गया उसकी डैमेज ओएमआर है इसलिए चेक नहीं हुई। जब उसने मेल करा तो जब मेल में उसको ओएमआर की फोटो भेजी तो वो उसको क्लियर पता पड़ रहा है कि उसको जानबूझकर फाड़ा गया। इनफैक्ट उसके बाद भी ओएमआर में बबल साफ नजर आ रहे हैं, फिर भी उसकी की को चेक नहीं किया गया। सर मैं उसका वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं सर, आप अपने जो भी वो है उससे चेक करवाइए सर पीएमओ ऑफिस में, अगर ये बात आप तक पहुंचे। ठीक है साहब। तो सर इतना बड़े बड़े स्कैम किए जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जू तक नहीं रेंग रही है। सर आपका टारगेट होता है 272 सीट्स पर आपकी गवर्नमेंट बनती है सर, हमारे बच्चों का लास्ट ईयर तक टारगेट था 610 पर, उसको किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट सीट मिल जाती थी, किसी भी स्टेट में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, राजस्थान, यूपी, बिहार, जहां सबसे ज्यादा कंपटीशन है वहां पर भी 610 में सीट मिलती थी और बच्चा श्योर हो जाता था सर। दूसरे स्टेट में तो और कम कट ऑफ जाती थी, इस बार कट ऑफ 40 to 50 मार्क्स प्लस 40 to 50 मार्क्स कट ऑफ बढ़ गई सर। सर इतना चेंज सर, नेचर में कभी भी सडन चेंज थोड़ी होता है सर। आज मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, कल एमपी थोड़ी बन जाऊंगा सर, उसके लिए मुझे 10, 15, 20 साल सेवा करनी पड़ेगी, तब सर बनना नहीं है लेकिन सेवा करनी पड़ेगी। तो सर सडन चेंज तो हम हमारे बच्चे को ये सिखाते हैं कि नेचर में सडन चेंज पॉसिबल ही नहीं है, तो सर ये सडन चेंज कैसे हो गया सर? सारे सबूत मौजूद है पूरे मीडिया हाउसेस पर, फिर भी सर कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा सर। अगर आपको पता चले सर, प्लीज आप इस दर्द को महसूस करना, अगर आपको पता चले कि आपकी गवर्नमेंट बन रही है लेकिन अपोजिशन पार्टी को 60 सीट बोनस दे दी इलेक्शन कमीशन ने, बोल दिया नहीं 60 सीट हम एक्स्ट्रा देंगे, और कोई क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाए, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया जाए, बस दे दी तो दे दी, आपकी पार्टी को बोल दिया जाए नहीं दे दी हमने तो, और सर उनकी गवर्नमेंट बन जाए, तो बताइए आपको कितना दर्द होगा। हमारे बच्चों की सरकार को भी अननेसेसरी गिराया जा रहा है, बिना क्लियर किसी जस्टिफिकेशन के कंपल्सरी मार्क्स दे दिए गए बच्चों को। सर ये तो दूसरा तरीका है अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का। दिस इज द अनदर वे टू बेनिफिटेड देयर ओन, होता ना सेल्फ या देयर ओन स्टूडेंट्स। सर ठीक है, कुछ बच्चों कहीं पेपर में गड़बड़ी हुई वहां जो दिया, लेकिन सर वो भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं था उसका। सर आप उनका एग्जाम री करवा लेते, 1500-1600 बच्चों का वापस एग्जाम करवा देते, तो कम से कम हमें ये तो सुकून मिलता कि हां किसी को बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं पहुंचाया गया। सर कोई जस्टिफिकेशन क्लियरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा सर, हमारे बच्चों की सरकार को अननेसेसरी गिराया जा रहा है। तो सर प्लीज हमारी सरकार को बचा लीजिए, इस गिरने वाली अननेसेसरी की गिरने वाली सरकार को बचा लीजिए। श्रीमान हमारी सरकार को बहुमत होने के बाद भी खतरे में है, हमारे बच्चों की सरकार बहुमत होने के बाद भी खतरे में है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, प्लीज बचा लीजिए। हम आपसे जस्टिस की उम्मीद करते हैं, अगर आप तक बात पहुंचे तो हम आपसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।